डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ विजन नोटियाल। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। ओके, वेलकम बैक। तो हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था गरुड़ तक, जहाँ पर राजा भोज विष्णु बन जाते हैं और गरुड़ के ऊपर सवारी कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन के बीच चल रहा है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं कि युवक क्या कहना चाह रहा है। तो युवक से यहाँ लिखा है आपके स्क्रीन पे, मनसः विष्णुम प्रणम्य च पांडित्यम प्रदर्शन अग्रे वदति। ये ब्रैकेट में लिखा है। मनसा मीन्स होता है इन माइंड, विष्णु मीन्स भगवान विष्णु, प्रणम्य मीन्स टू बो डाउन, पांडित्यम मीन्स स्कॉलरशिप या नॉलेज, प्रदर्शन टू शो, अग्रे वदति, अग्रे मीन्स फॉरवर्ड या अहेड, वदति मीन्स सेज। सो बोइंग डाउन टू विष्णु मेंटली एंड डिस्प्लेइंग स्कॉलरशिप कंटिन्यूसली। वो अपनी बातों को आगे कह रहा है। उसने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और आगे कहा, यदि भगवान चक्रधारकः विष्णु, यदि भगवान चक्रधारकः विष्णु, चक्रधारक मीन्स होल्डिंग चक्र, इफ यू आर विष्णु होल्डिंग चक्र, तरही देन, तरही मतलब होता है देन, अहम भवतः मस्तकस्य ऊपरी शोभमानम मुकुटम अस्मि। शोभमानम मीन्स होता है लुक्स ब्यूटीफुल, भवतः मीन्स योर, मस्तकस्य ऊपरी ऑन द हेड। सो आई एम द क्राउन दैट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन योर हेड। मैं क्या बन जाऊंगा, मैं क्राउन बन जाऊंगा और आपके सर पे ब्यूटीफुल दिखूंगा, है ना, अच्छा दिखूंगा। द क्राउन ऑलवेज स्टेज ऑन द हेड। और जो क्राउन होता है वो हमेशा क्या करता है, सर क्या कहाँ होता है, सर के ऊपर ही होता है। तो मुकुटम सदा मस्तकस्य ऊपरी एवं संतिष्ठ, मुकुट हमेशा सर के ऊपर ही रहता है। तो इस तरह युवक ने अपने आप को राजा भोज से और ज्यादा ऊपर दर्शा दिया, बता दिया। जिस तरह राजा भोज ने कहा ना कि अगर आप गरुड़ बनते हो तो मैं विष्णु बन जाऊंगा, विष्णु ऑलवेज गरुड़ के ऊपर क्या करते हैं, राइड करते हैं। उसी तरह यहाँ पर उस युवक ने कहा कि यदि आप विष्णु बनते हैं तो मैं मुकुट बन जाऊंगा और मैं आपके ऊपर हमेशा रहूंगा और सुशोभित रहूंगा। तो इस तरह युवक ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। अब राजा भोज युवकस्य पांडित्यम अनुभूय, अनुभूय मीन्स होता है एक्सपीरियंस, पांडित्यम मीन्स स्कॉलरशिप, नॉलेज, युवक मीन्स यंग वन। सो राजा भोज के मन में क्या हुआ कि यार सच में ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। यानी उन्होंने मन में सोचा, एक्सपीरियंसिंग द स्कॉलरशिप ऑफ द यंग वन, उस बच्चे का नॉलेज उनको अनुभव हुआ, उनको फील हुआ कि ये लड़का सच में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। देन राजा भोज से तरही मुकुटस्य उपरि शोभमानम पुष्पम अहम। देन मुकुटस्य उपरि ऑन द क्राउन, शोभमानम अगेन लुक्स ब्यूटीफुल, पुष्पम अहम, आई एम द फ्लावर। सो व्हाट ही सेड, देन आई एम द फ्लावर लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन योर क्राउन, एवं अहम अधुना तवश उपरस्थामि, इन दिस वे आई शैल बी अबव यू। इस तरह मैं अगेन तुमसे ऊपर हूं। तो राजा भोज ने भी अच्छा जवाब दिया ही से इसके, भाई अगर आप मुकुट बनते हो तो मुकुट के ऊपर रखा जाने वाला जो फ्लावर है वो मैं हूं, इस तरह मैं तुमसे ऊपर हूं। युवक, भवान यदि पुष्पम भविष्यति, इफ यू बिकम फ्लावर, तर्हि अहम अपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्यो उपरि स्थामि। तरही देन अहम अपि, आई एम ऑल्सो भ्रमरो, ये मीनिंग लिखिए, भ्रमरा मतलब होता है बी, वो काले कलर का जो भंवरा आता है ना वो, या कोई भी, पर यहाँ पर भ्रमरा मतलब होता है ब्लैक कलर का जो भंवरा होता है। भूत्वा मीन्स आई शैल बिकम, बन जाऊंगा। देन पुष्पस्य ऊपरी ऑन द फ्लावर्स, स्थायामी मीन्स होता है, थाश्यामी मीन्स होता है स्टे होना, ठीक है, यानी कि टू स्टे, मतलब मैं बैठ जाऊंगा आपके ऊपर। तो अगेन मैं जो हूँ वो आपसे ऊपर हो गया। यदि आप फ्लावर हो तो मैं बन जाऊंगा वास्प और मैं आपके ऊपर बैठ जाऊंगा, इस तरह मैं आपके ऊपर ही रहूंगा। आई शैल बी अबव यू।
If you become flower, I shall also become a bee and be on your as a bee I am on your flower. इस तरह मैं आपके ऊपर रहूंगा। देखिए किस तरह का कन्वर्सेशन चल रहा है। राजा भोज ने स्टार्ट किया था, घट पंडित ने स्टार्ट किया था, फिर राजा भोज ने उसका जवाब दिया। फिर आगे चलते चलते हैमर और हवा और मुकुट गरुड़ यहाँ से चलते हुए अब हम आ गए हैं कहाँ पर, बी तक। तो जब उसने युवक ने कहा कि भाई मैं मुकुट हूँ, तो राजा भोज ने कहा मैं मुकुट के ऊपर रखा जाने वाला फ्लावर हूँ। फिर युवक ने जवाब दिया यदि आप फ्लावर हो तो मैं फ्लावर के ऊपर जो मंडराता है ना, फ्लावर के ऊपर कौन बैठा रहता है, बीज बैठे रहते हैं ना उसके ऊपर, हाँ तो मैं वो हूँ और इस तरह मैं आपके ऊपर ही रहूँगा। तो राजा भोज ने जवाब दिया एवं भवान द्विरेफा। अब आप ये सिनोनिम वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। भ्रमरा और द्विरेफा ये दोनों सिनोनिम वर्ड है, भ्रमरा एंड द्विरेफ। तो एवं भवान द्विरेफा, इफ यू आर वास्प, अगर आप बी भी लिख सकते हो, अगर आप बी बनते हो, तभी अहम सूर्य, देन आई एम सन। अगर आप भंवरे बन रहे हो तो मैं सूर्य बन जाऊंगा। पुष्पस्य अंतः स्थितः भ्रमर, पुष्प मीन्स फ्लावर, अंतः मीन्स इनसाइड, स्थितः मीन्स प्रेजेंट, भ्रमर अगेन वास्प या बी। सूर्यास्त काले सनसेट टाइम, बंदी भवति, बंदी मीन्स होता प्रिजनर। फ्लावर के अंदर यदि कोई बैठा हुआ है, मक्खी हो, बी हो, वास्प हो, जो भी है, अगर और वो ऐसा फ्लावर है कि सूर्यास्त के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे वो बंद हो जाता है, तो अगर कोई चीज़ उसके अंदर बैठी हुई है, कोई बी या वास्प उसके अंदर बैठा हुआ है, तो जैसे ही सूर्य का समय होगा वो फ्लावर बंद हो जाएगा, वो भंवरा जो है वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रिजनर बन जाएगा। तो इस बात को लेकर के राजा भोज ने कहा कि मैं आपको बंदी बना लूंगा। अहम अपि त्वं बंदिश करिष्यामि, आई विल मेक यू अ प्रिजनर। एक बार फिर से देख लेते हैं। एवं भवान द्विरेफो तर्हि अहम, यहां से देख लेते हैं। इन दिस वे इफ यू आर अ बी, अगर आप बी हो तो आई एम द सन, मैं क्या बन जाऊंगा, सन। द बी दैट इज इनसाइड द फ्लावर बिकम अ प्रिजनर देयर एट द टाइम ऑफ द सनसेट, आई टू विल मेक यू अ प्रिजनर, मैं भी आपको क्या बना लूंगा, प्रिजनर बना लूंगा। पुष्पस्य अंतः स्थितः, जिस तरह आप फूल के अंदर बैठे हो, जिस तरह फ्लावर के अंदर भंवरा बैठता है और उसको प्रिजनर बना लिया जाता है फ्लावर के द्वारा, उसी तरह मैं भी आपको क्या बना लूंगा, मैं भी आपको प्रिजनर बना लूंगा। तो यहाँ पर राजा भोज ने उनको प्रिजनर में, मतलब एज अ प्रिजनर उनको बोल दिया भाई आप तो बंदी बन जाओगे, अहम अपि त्वं बंदी करिष्यामि, आई विल मेक यू अ प्रिजनर, मतलब मैं आपको प्रिजनर बना लूंगा। अब यहाँ पर राजा भोज के द्वारा जब ऐसा कहा गया, और बहुत ही लॉजिकल बात है कि जब फ्लावर होता है उसके अंदर सच में यदि कोई बैठा हुआ है और सूर्यास्त का समय, तो फ्लावर बंद हो जाएगा और वो चीज़ वहीं फंस जाएगी। अब युवक क्या जवाब देते हैं, ओह अहो, अहो मीन्स होता है ओह, एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़। देन युवक से भवान सूर्यस्तरहि, इफ यू आर सूर्य, देन आई एम अहम महाप्रभावी राहु। महाप्रभावी मीन्स पावरफुल। अगर आप सूर्य बनते हो तो मैं राहु बन जाऊंगा, यू नो ना राहु। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, उसको खा जाता है। तो सूर्य से ज़्यादा प्रभाव राहु का है, यदि राहु आता है तो सूर्य को खा जाता है, ग्रहण लग जाता है एज पर एस्ट्रोलॉजी। देन महाप्रभावी राहु, आई एम पावरफुल राहु। राहुस्त सूर्य ग्रसते, ग्रसते मीन्स होता है सॉलो करना, उसको ग्रहण कर लेना, खा लेना। तो युवक ने जब उन्होंने कहा कि मैं सूर्य हूँ और मैं तुम्हें प्रिजनर बना लूंगा, तो युवक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। ही सेज कि अगर आप सूर्य बनते हो तो मैं महाप्रभावी राहु बन जाऊंगा और मैं आपको सॉलो कर लूंगा, मैं खा लूंगा। ओह इफ यू आर द सन देन आई विल बिकम पावरफुल राहु एंड आई सॉलो द सन, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ राहु आई सॉलो यू, मैं आपको खा लूंगा, निगल जाऊंगा मैं आपको। नाउ राजा भोज, यहाँ लिखा है ब्रैकेट में किंचित उच्चे, थोड़ा सा जोर से, क्योंकि देखिए अब राजा भोज को लग रहा था यार ये लड़का सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने बड़ा जोर से बोला कि भवान राहुश्चेतः, अगर आप राहु हैं, अहम राहु रूपाय तुभ्यम दानम दास्यामि, इन द फॉर्म ऑफ,
दानम मीन्स होता है चैरिटी, दास्य मीन्स आई विल गिव। तो देखिए अगेन एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जब कोई ग्रह बहुत ज़्यादा हैवी हो या परेशान कर रहा हो तो उसके निमित्त दान दिया जाता है। तो यहाँ पर राजा भोज ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया और उन्होंने कहा यदि अगर आप राहु बनते हो तो मैं आपकी चैरिटी कर दूंगा, मैं आपको दान दे दूंगा। दान ग्रहणेन तवायम गर्वम निश्चय शांतम भविष्यति। दान ग्रहणेन, ग्रहण मीन्स होता है टू एक्सेप्ट, दान मीन्स चैरिटी। जब आप चैरिटी एक्सेप्ट करोगे तो आपका जो गर्व है, प्राउड जो है, निश्चय डेफिनेटली क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब मैं आपको दान दूंगा तो डेफिनेटली आपका जो गर्व है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखिए जब किसी को दान देते हैं ना तो वो दान लेने वाला व्यक्ति कभी गर्वान्वित नहीं होता, परंतु दान देने वाला व्यक्ति हमेशा गर्व को अनुभव करता है। दान लेने वाला व्यक्ति अनुभव नहीं करेगा। यदि दान ले रहा है कोई व्यक्ति, उसके अंदर अभिमान भी है ना, तो वो अभिमान उसका टूट जाए, लेकिन दान देने वाले का जो गर्व है वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो इफ़ यू आर राहु, आई विल गिव मनी टू यू हु हैज़ एज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ राहु, दिस प्राइड ऑफ योर श्योरली बी, शांत हो जाना यानी कि सेटिस्फाइड। तो इस तरह आप क्या हो जाओगे, आपका जो गर्व है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि फिर अगेन राजा भोज ने अपने आप को थोड़ा सा उच्च मानते हुए ये बात उनसे कह दी कि चलो मैं तो आपको दान दे दूंगा, इसका मतलब मैं बड़ा हो गया फिर से। नाउ युवक सेज विहस्य चातुर्येण। देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, विहस्य चातुर्येण, यानी स्माइलिंग इंटेलिजेंटली या क्लेवरली भी कह सकते हो। विहस्य मीन्स होता है स्माइलिंग और चातुर्येण मीन्स होता है क्लेवरली भी कह सकते हो, इंटेलिजेंटली। बहुत मतलब उसको कुछ ऐसा आंसर याद आया, ऐसा कोई जवाब उसको याद आ गया, उसके दिमाग में आया कि वो हंसने लगा और मन ही मन में हंसते हुए उसने कहा यदि भवान दानी, अगर आप दानी हो, अगर आप चैरिटी करने वाले हो, ठीक है, तरी अहम संतुष्ट, सो आई एम तो सेटिस्फाइड, मैं तो सेटिस्फाइड पर्सन हूँ। देखिए दान कौन लेता है, किसी चीज़ को भी कोई व्यक्ति ग्रहण कब करता है, जब वो उसके पास नहीं होती, जब वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तब। जब कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड ना हो तो वो या तो वर्क करता है या फिर दान लेता है। पर यहाँ पर युवक ने कहा कि यदि भगवान दानी तरी हम संतुष्ट, अगर आप दानी हो तो मैं तो सेटिस्फाइड पर्सन हूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है दान की। तो भवतः दानस्य प्रयासः, प्रयास मीन्स एफर्ट, आपका जो दान देने का प्रयास है, आप जो मुझे दान देना चाहते हो, निष्फला भविष्यति, वो कैसा हो जाएगा, बिना किसी वर्क का हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा, निष्फला फ्रूटलेस। आपका जो दान देने का इच्छा है वो क्या हो जाएगी, वो फ्रूटलेस हो जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सेटिस्फाइड पर्सन हूँ, मुझे दान की जरूरत ही नहीं। सर्वथा अलुब्ध अहम भवता दानम न ग्रहिष्यामि, श्योरली आई विल नॉट टेक, मतलब जो आपका दान देने की इच्छा है, आई शैल नॉट टेक मनी ऑफर्ड बाय यू एज अ इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं वो लूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो सेटिस्फाइड पर्सन। युवक और भोज का ये पूरा कन्वर्जेशन यहाँ पर आकर के स्टॉप हो जाता है, जहाँ पर संतोष की बात आती है, ठीक है। यानी उसने कहा ना संतुष्ट, तो मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा उस युवक ने कहा। इसलिए वो थोड़ा सा हंसा पहले बोलने से पहले कि अगर आप दानी है तो मैं तो संतुष्ट हूँ, आपका दान देने का जो प्रयोजन है वो तो निष्फल चला जाएगा। चलिए आगे भी है, परंतु आगे इस पूरे चैप्टर का क्लाइमैक्स आप समझ लो वो आ गया है, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट हुआ था घट पंडित से, वहाँ से फिर राजा भोज हैमर पे आए, हैमर से फिर अग्नि, अग्नि से वृष्टि यानी कि रेन, रेन से अगेन फिर हम कहाँ आए, वायु पे, देन वायु से हम लोग आए थे सर्प पे, हाँ सर्प से फिर हम आए गरुड़ पे, गरुड़ से फिर हम आए विष्णु भगवान पे, विष्णु भगवान से हम आए क्राउन पे, क्राउन से पुष्प, पुष्प से फिर हम द्विरेव, ये याद रखना द्विरेव और भ्रमर ये सिनोनिम वर्ड है, यहाँ पर आए थे।
फिर उसके बाद हम सूर्य, फिर राहु, एंड राहु के बाद फिर हम आए कहाँ पर, संतुष्ट पे। फिर आखिर के 2 पैराग्राफ छोटे से बच रहे हैं, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड बी सेफ।